हेलो स्टूडेंट्स, डीएस चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। 10.3 में जो हमारे पास है कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसके बेस पर हम आज अपने एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें इनकी आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पर नोट किए हैं ताकि आपको अच्छे से मैं इनको बता दूँ। अब देखें, यहाँ पर मेरे पास है दो कोण। पूरक कोण होते हैं यदि उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर दो पूरक कोण क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दो पूरक कोण। समकोण त्रिभुज में ए बी सी समकोण त्रिभुज में यहाँ पर इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो 180 होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर जो 180 होता है। यहाँ पर बराबर जो 180 होता है, तो इन दो कोण कोई भी इसमें से कोई भी दो कोण हो सकते हैं बेटा। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के योग के बराबर होता है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। ओके, ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहां पर वो बात रखेगा कि जैसे त्रिभुज एबीसी में मेरे पास त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, तो इसमें दो पूरक कोण कौन से होंगे? तो इसमें दो पूरक कोण होंगे, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। ओके, यहां पर ध्यान देने वाली बात है बेटा कि कोण जो बी है, बी समकोण है, तो समकोण जब त्रिभुज है तो यहां पर जो पूरक कोण होंगे मेरे पास वो होंगे कोण ए, कोण सी। ओके, अगर बेटा आपको ये कहता है कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है, तो यहां पर पूरक कोण कौन से होंगे? दो। तो यहां पर पूरक कोण होंगे बेटा कोण ए प्लस कोण बी। ये क्या होंगे? पूरक कोण होंगे, पूरक कोण होंगे। इस प्रकार का प्रश्न बेटा आपको एक्सरसाइज में आगे देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां पर हम इनको देखते हैं। ये एक छोटी सी बेसिक नॉलेज थी, लेकिन बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आपको होनी आवश्यक है। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं पूरक कोण के बारे में। मैंने प्रॉपर बता दिया बेटा आपको। अब बात करते हैं, यहां पर दो कोण पूरक कोण होते हैं यदि उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है, योग उनका 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अब बात करते हैं, यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर साइन 90 माइनस के थीटा बराबर कोस थीटा होता है। ओके, कोस 90 माइनस के थीटा बराबर साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस के थीटा बराबर कोट थीटा होता है। कोट 90 माइनस के थीटा बराबर tan थीटा होता है। sec 90 माइनस के थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा 90 माइनस के थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ओके, तो यहां पर इन फार्मूलों का भी हमें यूज करना है, लेकिन ये कंडीशन कब होती है? अब देखिए, यहां पर मेरे पास क्वाड्रेंट यहां पर है, जो चतुर्थांश है मेरे पास, जो यहां पर चतुर्थांश है मेरे पास बेटा, यहां पर सभी बेटा पॉजिटिव होंगे। साइन आपका साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, बेटा ये सभी यहां पर पॉजिटिव होंगे, सब प्लस के होंगे। लेकिन जैसे ही ये 90 से ऊपर आएगा तो यहां पर बेटा मेरे पास साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस के होंगे। 90 साइन थीटा कोसेक थीटा यहां पर मेरे पास प्लस के होंगे। चतुर्थांश कौन से में? सेकंड चतुर्थांश में मेरे पास जो साइन थीटा कोसेक थीटा है
वो क्या होंगे मेरे पास, प्लस के होंगे। अगर ये थर्ड चतुर्थांश में आ जाता है तो यहां पर मेरे पास tan थीटा और कोट थीटा प्लस के होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, माइनस के होंगे। अगर ये चतुर्थांश फोर्थ चतुर्थांश में फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है तो यहां पर sec थीटा और कोस थीटा प्लस के होंगे, ये सब प्लस के होंगे। ये प्लस के होंगे, जो शेष हो गए आपके वो सब माइनस के होंगे। अब इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। बेटा आपके 10th सिलेबस में ये कम दिया गया है, हमारे पास 10th सिलेबस में ये है, लेकिन मैंने आपको ये एडवांस नॉलेज 11th क्लास के लिए बताई है। कुछ और नॉलेज भी है बेटा, जब आप 11th क्लास में आओगे तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास है साइन 90 माइनस के थीटा, लेकिन यहां पर साइन 90 माइनस के थीटा और प्लस के होते हैं, यहां पर प्लस के होते हैं। मैंने इसलिए नहीं लगाया था बेटा क्योंकि मुझे आपको बताना था क्या, साइन 90 प्लस के थीटा होंगे। अगर देखिए यहां पर साइन 90 प्लस के थीटा, साइन 90 प्लस के थीटा, यहां पर थीटा की वैल्यू में देखिए 90 और 0 डिग्री के बीच में तो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सब प्लस के होंगे। लेकिन जब 90 में, जब 90 में यहां पर हमारे पास कुछ और ऐड हो जाएगा, इसमें कुछ ऐड और का मतलब है यहां पर 90 प्लस कुछ डिग्री का अगर मान यहां पर ऐड हो जाए तो बेटा कौन से चतुर्थांश में, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, तो यहां पर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 90 में से कुछ माइनस होता है, अगर 90 में से कुछ माइनस होता है, 90 में से कुछ माइनस होता है, कुछ डिग्री, डिग्री कौन सा बेटा, जैसे आपके 0 डिग्री से आपका होता है जो 0 डिग्री से 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री, इनके बीच में बेटा अगर 90 में से, इसमें से इन तीनों में से कुछ भी माइनस होता है, कुछ भी माइनस हो, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री भी आ सकती है, 60 डिग्री भी आ सकती है, 45 डिग्री भी आ सकती है, तो 90 माइनस के 45 डिग्री। तो कहने का बात यह है कि बेटा आपको यहाँ से ये 90 डिग्री से फर्स्ट चतुर्थांश में ही यहाँ पर ये एंट्री करता है, राइट। मैंने आपको बेसिक नॉलेज है बेटा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मेरे पास 90 प्लस कुछ होता है बेटा, अगर मेरे पास 90 प्लस कुछ होता है तो बेटा मेरे पास साइन, यहां पर देखिए कोस है ना, 90 साइन 90 प्लस के थीटा होता है, तो साइन 90 प्लस के थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर 90 में कुछ यहाँ पर ऐड हुआ है तो क्या होगा, अब यहाँ पर इसमें जाएगा, और कोस तो इसमें किसका होता है, माइनस का होता है, तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा। ओके, अगर ये यहीं पर देखिए बेटा आप, अगर यहीं पर साइन 90 माइनस के थीटा है तो यहाँ पर ये आएगा इसका कोस थीटा, ये दिया है इसमें साइन 90 माइनस के थीटा कोस थीटा, तो ये साइन 90 माइनस के थीटा, अगर साइन 90 में से कुछ घटाएंगे तो कोस थीटा आएगा, लेकिन कोस थीटा तो ये इसका मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, तो ये यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये बेटा बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको यहाँ पर दी है। आपको आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, नहीं तो बेटा आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप इसको बेटा नोट कर लीजिएगा। अब इस एक्सरसाइज का बेटा हम जो एक्सरसाइज है हमारी वो स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बेटा। तो यहां पर दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री, ये मेरे पास दिया है। देखिए साइन 36 डिग्री कोस 54 डिग्री। अभी तो मैंने बेटा आपको बताया था कि सर आपने अभी अभी बताया है कि 0 डिग्री से 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन सर यहाँ पर तो 36 डिग्री आ गया है, तो इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे। घबराने की बात नहीं है बेटा, आपको बिल्कुल बड़ा आसान है। इसको हमें चेंज करना है, या तो साइन को चेंज कर लेंगे या हम कोस को चेंज कर लेंगे। चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, साइन 90 में से कुछ अगर हम माइनस करें तो सेम वैल्यू वो आ जाती है। अब देखें यहाँ पर 54 और 36 कितना होता है, 90 होता है, तो सेम रहेगा हमारे पास। तो उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर सोल्व है हमारे पास साइन, अगर मैं इसको ये लिखूं साइन 90 माइनस के 54, ठीक है ना, अपॉन कोस 54। अगर बेटा मैं इसको साइन 36 को अगर मैं साइन 90 माइनस के 54 लिखूं, तो बेटा अगर मैं 90 में से 54 माइनस करता हूं तो मेरे पास बेटा 36 ही आता है। सिर्फ और सिर्फ बेटा मैंने इसको जो मेरे पास जो थीटा है इसको चेंज किया है। ओके, और इसको चेंज करने के बाद ही मेरे पास ये फॉर्मूले में आ गया। किस फॉर्मूले में, यहाँ पर जो नोट है मेरे पास, नोट क्या है कि साइन 90 माइनस के थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के। ओके, तो ये कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, देखिए अब साइन 90 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो बिल्कुल यहाँ पर हम बिल्कुल ऐसे करेंगे, साइन 90 माइनस के थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा। और कोस थीटा में यहाँ पर वैल्यू किसकी है, कोस थीटा में वैल्यू है मेरे पास 54 अपॉन ये बेटा एज इट इज ही है मेरे पास 54। ओके, अब दोनों में जो हमारे पास अंश और जो हर है, ठीक है ना, वो मेरे पास इक्वल है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर, ठीक है ना, तो ये इक्वल है मेरे पास। तो इसको काट दिया मैंने, तो मेरे पास आता है 1। तो बेटा इसका के जो आंसर है वो मेरे पास 1 है। तो बेटा इसको नोट कर लीजिएगा आप। इसी प्रकार से मेरे पास क्वेश्चन सेकंड है। इसी प्रकार से मेरे पास जो क्वेश्चन है वो सेकंड है। इसमें दिया है कोट 18 डिग्री अपॉन tan 72 डिग्री। देखिए पर्सन जो देकर रखेगा वो सेम कंडीशन का रखेगा। यहां पर जो मैंने अभी दिए थे कोट 18, देखिए कोट का tan होता है, tan का कोट होता है, उसमें भी ऐसा हुआ था, साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है। जो मेरे पास यहाँ पर दिए गए हैं साइन 90 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, और tan 90 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो इसी प्रकार से ये सभी इसको दे के रखता है। इसको भी कर लेते हैं। बेटा आपके पास कोई सी भी बुक क्यों ना हो, आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना। आपका बेसिक अगर अच्छा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आप कोई सी भी बुक ले लो, फिर अगर आपको नहीं समझ में आएगा अच्छे से तो आपका नहीं होगा, कोई सी भी बुक हो। फिर
आप बेटा इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं 90। अब 90 में से क्या घटाए हम, 90 में से क्या घटाए हम, जो मेरे पास 18 बचे तो 72 घटा लेते हैं। 72 अगर मैं इसमें से घटा लूं तो मेरे पास 18 डिग्री ही रहता है बेटा, तो tan 72 डिग्री। ओके, तो अब इसको करते हैं यहाँ पर कोट 90 माइनस की थीटा, tan 90 माइनस की थीटा कोट थीटा होता है, तो कोट 90 माइनस की थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। ओके, तो यहां पर भी करते हैं कोट 90 माइनस की थीटा tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 72 डिग्री, और नीचे भी क्या है जो है मेरे पास उसमें भी 72 डिग्री है। अब दोनों इक्वल हैं तो इससे कट हो जाएंगे, तो उसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो 1 आएगा। ओके, बड़े सिंपल और अच्छे सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है कोस, फर्स्ट है इसका कोस 15 डिग्री माइनस के साइन 75 डिग्री, ये दिया है। अब इसको कैसे करते हैं, इसको भी इनमें ही तोड़ लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, या तो कोस को तोड़ता हूं या साइन को कर लेता हूं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो उसको ब्रेक करेंगे तो हम कैसे करेंगे, कोस 90 माइनस का, अब इसमें कोस में जो 15 मेरे पास है 15 डिग्री, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अगर मैं 90 में से 75 डिग्री घटा दूं तो मेरे पास 15 डिग्री ही रहता है, साइन 75 डिग्री। कोस 90 माइनस की थीटा मेरे पास आता है साइन 75 डिग्री माइनस के साइन 75 डिग्री, तो इससे कट जाएगा। इसका आंसर है बेटा साइन 75 डिग्री में से साइन 75 डिग्री गया, माइनस किया तो बेटा मेरे पास रहता है 0, तो ये इसका आंसर है। ओके, बड़े वेरी सिंपल जो क्वेश्चन है हमारे पास, इनको हम आसान और सही तरीके से हम करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सेकंड। सेक 49 कोसेक 41, ठीक है। आपको यहां पर दिख रहा है कि जो मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सेम कंडीशन क्या रहे, देखो 49 49 और 41 दोनों को यदि मैं प्लस करता हूं, सम करता हूं, तो मेरे पास 90 बनता है, 1 और 49 90 बनता है। इसी प्रकार से जो अभी तक मैंने क्वेश्चन किया है वो सब मेरे पास इसी प्रकार से आए हैं। ओके, तो यहां पर पर्सन में कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा है। तो sec इसको सॉल्व करते हैं। sec को मैं क्या लिखूं, sec को अगर मैं 90 माइनस के 41 घटा दूं तो मेरे पास ही रहता है। ओके, तो कोसेक 41 डिग्री, sec 90 माइनस की थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में क्या है 41 और कोसेक 41। अब ये क्या होता है, ये कट गया इससे, कोसेक 41 में से कोसेक 41 गया तो मेरे पास 0 रहता है। ओके, इस प्रकार से ये पर्सन दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो है हम थर्ड करते हैं। अब धीरे धीरे जो आगे जो क्वेश्चन है वो हमारे
हार्ड आने शुरू हो जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। अब मेरे पास ये कह रहा है कोट 40 डिग्री कोट 40 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री अपॉन sin 75 डिग्री, नहीं 55 क्योंकि 35 और 55 मेरे पास कितना होता है 90 होता है। तो अब इसको करते हैं, कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो 3 है मेरे पास, ये कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। डिफरेंट टाइप में लेकर के जाएगा आपको क्वेश्चन, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको जो भी डिफरेंट में टाइप में लेकर के जाएगा तो आप इसको आराम से कर लीजिएगा। आपको ओनली ये पता होना चाहिए कि ये जोड़ने के लिए कह रहा है, गुणा करने के लिए कह रहा है, भाग करने के लिए कह रहा है। देखिए अब इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन अभी किए थे, ठीक है ना। ये मेरे पास फ्रैक्शन में भिन्न में सवाल है ये मेरे पास, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, जो उसका रूल है रूल के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। जो रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब यहां पर करते हैं। अब कोट को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, अगर मैं 90 में से 50 घटा दूं तो मेरे पास 40 ही बचता है। ओके ये कर लेते हैं, 90 माइनस के 50, ऊपर का जो मैंने बेटा किया है कोट 40 है, कोट 40 को मैंने 90 माइनस के 50 कर लिया। ओके अब यहां पर tan मेरे पास 50 है माइनस, इसी प्रकार से कोस को भी कर लेंगे हम। तो कोस क्या है, कोस को अगर मैं 90 में से 55 डिग्री घटा दूं, 90 में से अगर मैं 55 डिग्री घटा दूं तो 35 ही रहता है। ओके अब साइन 55 डिग्री, ओके ये डिग्री का निशान है बेटा, डिग्री का साइन है। अब कोट 90 माइनस की थीटा, tan थीटा, कोट 90 माइनस की थीटा, tan थीटा, tan थीटा में क्या है मेरे पास 50 डिग्री, और नीचे भी मेरे पास क्या है, जो हर है हर में मेरे पास 50 डिग्री है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, माइनस कोस 90 माइनस के 55 डिग्री साइन 55 डिग्री अपॉन साइन 55 डिग्री। अभी जो क्वेश्चन मैंने किए थे उन्हीं बेस के क्वेश्चन है मेरे पास ये, तो इसको भी कर लेते हैं। ये से कट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा बेटा। tan 55 डिग्री को tan 55 डिग्री से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। इसी प्रकार से साइन 55 डिग्री को 55 डिग्री से अगर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास भी 1 आता है। tan 50 डिग्री को tan 50 डिग्री से डिवाइड किया तो 1 आया, साइन 55 डिग्री को 55 डिग्री से डिवाइड किया 1 आया। तो दोनों का जब 1 आया तो यहाँ पर मेरे पास अब क्या आता है, 1 में से 1 बेटा हमारे पास जो घटेगा तो 0 आएगा। ये इसका बेटा आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि साइन 25 अपॉन कोस 65 डिग्री। ओके और इसने इसको आप स्क्वायर में बना दिया। देखिए साइन 25 डिग्री
अपॉन कोस 65 डिग्री स्क्वायर में बना दिया। अब इसका और डिफरेंट चेंज कर दिया बेटा इसने, tan 65 अपॉन कॉट 25 डिग्री माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये मेरे पास % दिया है बेटा। अब देखिए डिवाइड में भी दिया है, इसका भी स्क्वायर है बेटा, इसका भी स्क्वायर है, सबका स्क्वायर है इसका अपना। ओके, इसका अपना सबका स्क्वायर है। अब इसको करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सरल करते हैं। जिस प्रकार से हम सरल करते आ रहे हैं इसी प्रकार से हम इसको सरल करते हैं। बाकी जोड़ घटाना जो भाग करने है वो बाद में करेंगे हम। सबसे पहले हम इसको जो हमारा प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर के हिसाब से इसको चलते हैं लेकर के हम। ओके, अब क्या साइन 25 डिग्री है ना, 25 को मैं साइन को किस में तोड़ लूं, अगर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 90 माइनस के 65। ओके, और इसको मैं कोस 65 लिख सकता हूं और पूरे का बेटा स्क्वायर कर सकता हूं। ठीक है, कोई अंतर ही नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, साइन 25 को थोड़ा चेंज किया है। ओके, थोड़ा चेंज किया है। प्लस अब tan को क्या करूं, tan को भी कर लेते हैं। tan 90 डिग्री माइनस के 25 तो कितना रहता है, 90 में से 25 का तो 65 रहता है, और cot 25 इसका बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेते हैं माइनस 2। यहां पर मेरे पास है cos स्क्वायर 45 डिग्री। इसको मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मेरे पास जो सारणी है ना वो सारणी में मेरे पास 45 डिग्री का मान पता है मुझे, इसलिए इसको नहीं तोड़ने के। कभी इसको बेटा आप तोड़ लो, cos 90 माइनस की 45 कर दो तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, इसको नहीं तोड़ने के, यहाँ पर इसको नहीं तोड़ने के। अब साइन 90 माइनस के 65 डिग्री है तो कितना होता है, साइन 90 माइनस के थीटा कोस थीटा, कोस थीटा कितना, थीटा की वैल्यू कितने है 65 डिग्री अपॉन कोस 65 डिग्री का स्क्वायर है, का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से ये tan है ना, tan 90 माइनस की थीटा कोट थीटा, कोट 25 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री का स्क्वायर है बेटा आपका, और 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखें यहाँ पर कोस से कोस 65 से कोस 65 डिवाइड हुआ तो 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोट 25 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2 कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 45 डिग्री का मान होता है 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2। इसको हम करते आ रहे हैं और इसका स्क्वायर है बेटा। ठीक है, इसका स्क्वायर है। अब यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2। देखिए √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये से कट गया। ओके, जैसे कट गया, आगे क्या बचा है, आगे मेरे पास बचा है बेटा यहाँ पर देखिए 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, और यहाँ पर 2 से 2 तो कट गया। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूं बेटा, इसको देख लीजिए आप, इसको मैंने दोनों को जोड़ दिया है 1 + 1 2, और मेरे पास यहाँ पर आ गया माइनस के 1। जो मेरे पास इसका जो आंसर आया है वो बेटा मेरे पास 1 इसका आंसर आया। नोट कर लीजिएगा आप इसको।
तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक एडवाइस देता हूं बेटा, जो मैंने सबसे शुरू में आपको जो बेसिक बताया था, तो बेटा आप उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। आने वाले भविष्य में आपको ये बार बार आपके पास आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो ये नोट है बेटा, इसको नोट बना लीजिएगा आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, और अपने दूसरे सहपाठियों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।